guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट है लेसन्स एंड फंक्शंस। तो गाइस आज हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। लेसन्स एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ठीक है। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज इस चैप्टर के लेसन्स एंड फंक्शन के 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी एंड 1.2 के जो इससे लास्ट वाले क्वेश्चन हैं कि 1 to 4 तो वो सभी कंप्लीट किए हुए थे। तो वो जो वीडियोस हैं उसको हमने ऐड किया हुआ है लेसन्स एंड फंक्शन में कि हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे इस चैप्टर में जो भी वीडियो है इसकी इससे पहले वाली वो सभी को ऐड किया हुआ है एंड इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर लेसन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है सो दैट दिस सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है। ये हमें फंक्शन दे रखा है गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू में सभी दे रखा है 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें आउटपुट मिलेगा 1 अगर जब हम एक्स इसके अंदर रखेंगे x की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी, ठीक है। और हमें 0 मिलेगा जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे और -1 देगा जब हम x की वैल्यू क्या लेंगे 0 से लेस लेंगे, ठीक है। इज नीदर 1 नॉर ऑन टू, तो ये हमें ये शो करना है कि ना ही तो जो फंक्शन है वो ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि ना ही फंक्शन 1 है और ना ही ऑन टू है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। हम चेक करेंगे 1 और ऑन टू। देखो ये हमने दो सेट लिए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है। ये हमें क्या दे रखे डोमेन, डोमेन में क्या दे रखे सभी रियल नंबर्स। तो हम ले लेते हैं रियल नंबर 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि गाइस रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और हमें ये दे रखे कोडोमेन, कोडोमेन में भी क्या दे रखे हैं सभी रियल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रियल नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं ना सभी रियल नंबर में आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब कुछ, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और 1 2 3 4 5 और पॉइंट वाले नंबर सब आ जाते हैं, काउंटिंग नंबर से अलग हट जैसे पॉइंट वाले नंबर सब आ जाते हैं रियल नंबर में, ठीक है। अब देखो हम क्या लेंगे, हमें फंक्शन में दे रखा है अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर हम x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो हम x की वैल्यू ना 2 ले रहे हैं, ठीक है, 0 से ग्रेटर है 2, तो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा 2 की मैपिंग किससे होगी 1 से, ठीक है। अब हम 0 से बड़ा फंक्शन जो x की वैल्यू वो हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3 पुट करेंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा क्योंकि ऐसा दे रखा है। अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं तो हमें 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हमने लिया 3, तो 3 क्या मिलेगा ये भी 1 मिला। हमने 4 लेना है तो हमें 4 भी हमें 1 ही देगा क्योंकि ये ऐसे फंक्शन में बोला गया है, ठीक है। अब हम 5 लेते हैं तब भी 1 मिलेगा, ठीक है। और 0 लेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा 0, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू 0 से लेस ले रहे हैं, ठीक है, 0 से लेस का मतलब -1, अगर हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं -1 तो हमें क्या मिलेगा -1। तो 0 से लेस -1 तो हमें क्या मिलेगा -1, ठीक है। और इसी प्रकार से 0 से लेस तो -2 भी है तो ये भी हमें -1 ही देगा। और 3 भी 0 से लेस है तो ये भी -1, -4 भी हमें -1 देगा, ठीक है। अब हम ये चेक करते हैं क्या ये 1 है, ठीक है, क्या ये 1 है। देखो 1 की कंडीशन होती है कि इन जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उन सभी का जो सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मतलब जो जैसे कि -1 है, ठीक है, -1 कहाँ पे कोडोमेन में है, कोडोमेन में है। और कोडोमेन में -1 का जो रिलेशन हम देख रहे हैं ये कितने सभी एलिमेंट के साथ है, ये -4 के साथ है, -3 के साथ है, -2 के साथ है, -1 के साथ है। इसीलिए हम बोलेंगे ये 1 नहीं है क्योंकि कोडोमेन में जो भी एलिमेंट के साथ जो भी रिलेशन होता है ना वो सिंगल एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। अगर -1 का जो रिलेशन होता है वो केवल सिंगल एलिमेंट के साथ होता ना, जैसे कि -1 का रिलेशन केवल -1 के साथ होना चाहिए था तो क्या होता है ये 1 होता। इसी प्रकार से 1 का जो रिलेशन हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1 की कंडीशन ये नहीं होती है, ठीक है। कोडोमेन में जो भी एलिमेंट्स होता है जिनका भी रिलेशन डोमेन के साथ होता है वो सिंगल एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है। बट यहाँ पे रिलेशन है मल्टीपल नंबर्स के साथ है, इसीलिए हम बोलेंगे दैट्स व्हाई विल कॉल इट इट्स नॉट फंक्शन इज नॉट 1 1।
नाउ विल चेक ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू की कंडीशन देखते हैं। ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के पास अपनी एक प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब एक या एक से अधिक, लेकिन एक तो मिनिमम एटलीस्ट एक तो होनी ही चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -5 के पास कोई अपनी प्री इमेज ही नहीं है, -5 का कोई रिलेशन ही नहीं है क्या रिलेशन है? नहीं है। -5 का कोई रिलेशन इसके साथ नहीं है, ना ही -4 ना -3 और जो भी एलिमेंट्स है माइनस नेगेटिव में कोई इसका रिलेशन ही नहीं है, किसी की प्री इमेज ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ना ही तो वी आर सीइंग हियर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो हमने इस कंडीशन देखी 1 1 एंड ऑन टू की, हमें यही दिखाना था। तो देखो, तो फंक्शन क्या है? ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। और देखो एक बात और अब आपको ऐसे कैसे समझ में आएगा 1 1 और ऑन टू? अगर आपने जो लास्ट वीडियो देखी रखी होगी, मैंने आपको बोला था कि 1.2 को देखने से पहले आप सबसे पहले इसकी ना इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जो भी इसके बेसिक कंसेप्ट है वो हमने रीड किए हुए थे, हमने उसको वीडियो को अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। एंड इसकी जो बन की शॉर्ट वीडियो बनाई है, बन और ऑन टू की शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, तो बन को अलग रीड कर सकते हो आप, वो भी मैं उसको ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोस वहीं पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, ठीक है। जो इसमें है ना रिलेशन एंड फंक्शन की सारी वीडियोस को वहीं पे ऐड किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। 1 1 की मैंने अलग वीडियो बनाई है और ऑन टू की भी मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। वहाँ पे जाके चेक कर लेना। अब देखो हमें एक शो करना है ना, तो हम 1 1 की कंडीशन देखते हैं। हमने ये तो देखा कि 1 1 तो है ही नहीं, तो हम 1 1 को हम शो करेंगे। कैसे 1 1 शो करते हैं? देखो लेट 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 और 3 लेते हैं। लेट 2 और 3 कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? डोमेन में, ठीक है। डोमेन क्या है? रियल, ठीक है, रियल नंबर्स की डोमेन है। तो हम फंक्शन तो F2 देखो, हमें F2 क्या मिला? वेयर F2 इज इक्वल टू, अगर हमने 2 रखा ना x की जगह, तो हमें क्या मिला? 1 मिला ना, क्योंकि दे रखा है कि x जब x ग्रेटर है तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? 1, ठीक है। एंड अब हम रख रहे हैं 3 और 3 हमने रखा तब भी हमें 1 मिला, ठीक है। पुटिंग F2 इक्वल्स टू में F3, ठीक है। तो F2 और F3 इक्वल हैं, बट लेकिन 2 और 3 के इक्वल होते हैं? नहीं होते ना, 2 और 3 तो इक्वल ही नहीं है। देयरफॉर जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये हमारा फंक्शन है, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑन टू की। ऑन टू में हम देख रहे हैं कि ये जो है -4 और -3 नेगेटिव नंबर से बिलोंग कर रहा है। कहाँ पे? इसमें हम कोडोमेन मिलेंगे। कोडोमेन भी हमें क्या दे रखी है? रियल नंबर। तो हम लिखते हैं लेट -5 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन है रियल नंबर, बट लेकिन हम देख रहे हैं बट -5 हैज नो प्री इमेज, has no its pre-image in domain। domain क्या है? R, ठीक है, in R। therefore F is not onto, hence function is neither 1 1 nor ऑन टू, ठीक है। जो फंक्शन है हमारा ना ही तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो हमने यही तो शो करना था, हमें दे रखा था, हमें ये शो करना, सो दैट फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। वी जस्ट प्रूव्ड दैट फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फ्रॉम एग्जाम्पल वी ऑल्सो सा एंड आफ्टर देन वी ऑल्सो प्रूव्ड इट, ओके। सो अब नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 6। So now we are having question number 6 and so we will see what question number 6 is saying. So there is given let a equals to में हमें सेट दे रखा है, a में दे रखा है 1 2 3 एलिमेंट से नंबर दे रखे हैं एंड v में दे रखे हैं ये, एंड लेट f जो फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से b तक फ्रॉम a टू b, सो दैट फंक्शन इज 1 1। तो हमें ये शो करना है कि जो फंक्शन है 1 1 है, ठीक है। देखो हमें 2 सेट दे रखे हैं, एक है a सेट a, ठीक है। ये क्या है? सेट a को हम डोमेन बोलेंगे जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स आर दिया 1 2 3 एंड नाउ सेकंड सेट इज हियर विच इज v एंड v इज कॉल्ड कोडोमेन। सो इन कोडोमेन 4 एलिमेंट्स आर देयर विच आर 4 5 6 एंड 7, ठीक है। फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, 1 का जो रिलेशन है 4 के साथ है, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। 2 का रिलेशन दे रखा है 5 के साथ है और 3 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमें ये बताना है कि जो फंक्शन है 1 1 है,
वन वन है। देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं ए में सभी के साथ अपना एक रिलेशन है सिंगल एलिमेंट के साथ, ठीक है। 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 1 के, 5 के साथ, 3 का रिलेशन 6 के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, वन वन, ठीक है। वन वन फंक्शन बोलेंगे क्योंकि सभी एलिमेंट्स के पास सिंगल इमेज बन रही है सेट बी में, ठीक है। तो ये क्या है, वन वन है और इसलिए हमें शो करना है कि ये वन वन है। तो बस वन वन तो हमने देख लिया, ठीक है। वन वन की कंडीशन हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो शो करेंगे हम लेट x, बाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। x और y बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में, डोमेन क्या दे रखी है, ए, सेट ए है, ठीक है। तो फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x एंड दैट इज एफ एक्स इक्वल टू में x एंड एफ वाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, y, पुटिंग एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई और जो है इम्प्लाइज दैट कि x क्या है, y के इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज वन वन, ठीक है। हम वन वन की कंडीशन ये होती है अगर एफ एक्स क्या है, एफ वाई के इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट कि x भी y के इक्वल में होगा, ठीक है। तो हम अगर हमें शो करना है हमें ये वन वन है तो बस ये हम शो कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने फंक्शन को वन वन प्रूव किया, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 6 था। तो 1.2 का हमने 5 एंड 6 क्वेश्चन रीड किया। सो again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.